हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है पीसीआई का पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि डी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए एग्जिस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। फिर एक नोटिफिकेशन अभी लेटेस्ट जो आपका आया है अगस्त 2022 के अंदर, आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में होगा। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। तो वो पहले नोटिफिकेशन जो आई थी उसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उसको साथ में लेके, लेकिन काफ़ी बच्चों ने नहीं देखी है। तो दोबारा से ये वीडियो मैं स्टूडेंट्स के मैसेज के आधार पर बनाने जा रहा हूँ। सो ऑल स्टूडेंट्स काइंडली वॉच द वीडियो रिगार्डिंग द डी फार्मेसी एग्जिस्ट एग्जाम, रिगार्डिंग their syllabus, regarding the examination date for this 2022 session. Listen carefully. ओके, जैसा कि बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिस्ट एग्जाम रेगुलेशन 2022, जो नोटिफिकेशन आई थी 24 फरवरी 2022 को, उसमें पीसीआई ने क्लियर कर दिया गया था। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। काफ़ी बच्चे ये बोल रहे हैं कि ये जो बैच है जो अभी पास आउट हुआ है इस पर नहीं अप्लीकेबल है या नहीं है। तो उसके लिए एक बात बता देते हैं। 2019 में एक नोटिफिकेशन आई थी पीसीआई की, उसने पहले ही लेटर में डाल दिया गया था कि हम डी फार्मेसी का एग्जिस्ट एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे। सो आपको बता दें, जिस बच्चे का एडमिशन अभी 2020 सेशन में हुआ था और अभी जो पास आउट होगा, जिसका रिज़ल्ट आ गया है, रिज़ल्ट आने वाला है, जो अभी ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, उन बच्चों का एग्ज़ाम अब नवंबर 2022 में होगा। क्लियर? क्योंकि 2021 बैच के जो बच्चे हैं वो तो अभी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाएंगे ना। तो 2020 के बच्चे ही हैं जो अभी पास आउट होंगे। तो ये तो क्लियर सी बात है कि 2020 के बच्चों का ही एग्ज़ाम होगा। जिस बच्चे का एडमिशन ईयर 2020 है, जिस बच्चे का एडमिशन 2020 में हुआ था और अभी जो पास आउट हुआ है, जो अभी ट्रेनिंग पे गए हुए हैं बच्चे, उनका ये एग्ज़ाम होगा। एग्जिस्ट एग्ज़ाम फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी उन बच्चों का होगा ये। क्लियर? पहली बात, किस बच्चों का होगा? 2020 सेशन में जिसका एडमिशन हुआ है और जो अभी पास आउट हुए हैं, जो अभी ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, उनका एग्ज़ाम होगा। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है? वो बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं जिसका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तो पहले भी आया, रीअपियर के भी एग्ज़ाम अभी हुए हैं। अब जो रिजल्ट आएगा बच्चों का, यदि वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों क्लियर हो जाते हैं तो वो एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए। क्लियर? किसी की रीअपियर आ जाती है तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता। बट आगे देखा जा सकता है कि पीसीआई इसमें डाल भी दे कि जिस बच्चे की रीअपियर है वो भी एग्ज़ाम दे सके। शायद ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं है। जिस बच्चे की री आ गई है वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। सिर्फ जो बच्चा क्लियर होगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में वही एग्ज़ाम दे पाएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं, इस वीडियो को फिर से रीड आउट करके आपको बता देते हैं कि इसमें क्या सिलेबस था। आपको सिलेबस के लिए मैंने पहले भी ये वीडियो बनाई थी, बट आप लोगों ने इसको नहीं देखा। तो अब आपको बताते हैं प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले करते हैं मल्टीपल चॉइस पेपर। जो पैटर्न होगा, पेपर का जो पैटर्न होगा, पैटर्न ऑफ पेपर ये जो होगा एमसीक्यू बेस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? एक बात। दूसरी बात बताते हैं सब्जेक्ट कौन से रहेंगे आपके। 3 पेपर्स होंगे आपके, 3 पेपर आपके होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। कौन सा सब्जेक्ट? फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिडेंस, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये सारे सब्जेक्ट कवर होंगे और जो पेपर बनेगा इन सभी सब्जेक्ट से आएगा। तो आपको सभी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट फिर से रीड आउट करने हैं, अपनी तैयारी करनी है। अब बात करते हैं, बच्चे काफ़ी पूछ रहे हैं कि हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा या दोनों लैंग्वेज में आएगा। क्लियर कट लाइन आ गई है 2022 की जो नोटिफिकेशन थी, और जो अभी अगस्त में जो नोटिफिकेशन उसमें भी क्लियर कट लाइन है। जो लैंग्वेज होगी पेपर की वो सिर्फ ओनली इंग्लिश रहेगी। लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश, ओनली इंग्लिश में ही पेपर आएगा। हिंदी का कोई पैटर्न नहीं रहेगा पेपर के अंदर। क्लियर? अब बात करते हैं द टेस्ट फॉर द ईच पेपर। टेस्ट फॉर द ईच पेपर शैल बी 3 आवर्स। 3 पेपर लिए जाएंगे आपके, 3 पेपर्स होंगे। 3 पेपर्स में से जो 3 पेपर्स होंगे, प्रत्येक ईच पेपर वो 3 आवर्स का होगा। 3 घंटे का एक पेपर होगा। सेकंड पेपर भी 3 आवर्स का होगा, थर्ड पेपर भी 3 आवर्स का। 3 पेपर आपके लिए जाएंगे 3 आवर्स के। क्लियर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आएंगे। सब्जेक्ट्स आपको बता दिए गए हैं कि सूटिक्स, कोलॉजी, कोग्नोसी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सभी से आएंगे। 3 आपके पेपर होंगे। पेपर इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी का कोई मोड नहीं होगा, इंग्लिश में ही पेपर आएगा ओनली। 3 पेपर आपके होंगे, तीनों पेपर 3 आवर्स के होंगे। क्लियर? अब पासिंग क्राइटेरिया आपको बता देते हैं। वही बच्चा डिक्लेयर होगा पास इफ़
ही ऑब्टेन्ड ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन ईच पेपर सेपरेटली। 3 पेपर होंगे, तीनों में पहले पेपर में 50% आने चाहिए आपके, सेकंड में भी 50 और थर्ड में 50, तीनों में 50% आपके आते हैं तो आप पासिंग एलिजिबल माने जाओगे। यदि आपके 50% किसी एक पेपर में नहीं आते, 2 में आ जाते हैं, तब आप पास नहीं माने जाओगे। कहने का ये मतलब है कि एक बार जब पेपर दोगे, तीनों पेपरों में एक साथ आपको 50% तीनों में लेके आने, तभी आप पास माने जाओगे। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारे 2 पेपर में 50% आ जाते हैं अलग अलग से और एक में नहीं आते, तो क्या हम एलिजिबल होंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे, आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन मन में ये आता है बच्चों के कि हमने जैसे अब नवंबर में जो एग्ज़ाम होगा, यदि इसमें हमारा शायद एक पेपर क्लियर हो जाए 50% के साथ, बाकी 2 रह जाएँ, फिर नेक्स्ट ईयर जब पेपर आएगा उसमें हम क्या उस पेपर को छोड़ सकते हैं, बाकी 2 को दे सकते हैं जिसमें हम फेल हुए थे? नहीं, आपको फिर से नई सिरे से तीनों पेपर आपको अटेम्प्ट करने पड़ेगा। क्लियर कट आपको एक लाइन बोल देता हूँ, 3 पेपर आपको होंगे, तीनों पेपर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, मतलब जब आप एग्जाम दोगे उसी टाइम आपके तीनों के तीनों पेपर क्लियर होना चाहिए। यदि उसमें से एक भी पेपर में 50% से कम मार्क्स आते हैं तो फिर से आपको तीनों पेपर देने पड़ेंगे। क्लियर? यानी कि ये है, जब भी आप एग्ज़ाम दोगे, जिस मंथ में भी एग्ज़ाम दोगे, तो उसमें तीनों पेपर आपको एक साथ 50% के साथ क्लियर करने हैं, अदरवाइज़ फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एलिजिबल नहीं माने जाओगे। वही बात है जैसे आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रीअपीयर आ जाती है और जब तक रीअपीयर क्लियर नहीं होती तो आप पास नहीं माने जाते, उसी की यह बात है। जब तक आपके तीनों पेपर एक ही शेड्यूल में पास होने चाहिए आपके, जैसे अब नवंबर 2022 में आपका एग्ज़ाम हो गया, नवंबर 2022 में यदि आपको तीनों पेपर अलग अलग तीनों पेपरों में 50% आते हैं तो आप पास माने जाओगे। किसी एक पेपर में भी कम आ जाते हैं तो फिर से आपको तीनों पेपर देने पड़ेंगे। क्लियर? इसमें काफ़ी बच्चे डाउटफुल थे। अब आपको बता दिया पासिंग का क्राइटेरिया, पेपर कहाँ से आएगा, कितने पेपर होंगे, कितने आवर्स का पेपर होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, तीनों चारों चीज़ें आपकी मैंने क्लियर कर दी गई है। साफ साफ लिखा हुआ इन्होंने, ए कैंडिडेट शैल हैव पास ऑल 3 पेपर्स इन ए सिंगल सेम अटैम्प्ट। उसी अटैम्प्ट में आपके सारे पेपर क्लियर होना चाहिए, तभी आप माने जाओगे। क्लियर? जब आपका ये टेस्ट क्लियर होगा तभी आपका फार्मेसी का जो लाइसेंस बनेगा स्टेट गवर्नमेंट से, तभी आपका फार्मासिस्ट का लाइसेंस प्रिपेयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, आप एलिजिबल नहीं होगे। तो जो बच्चा हिंदी मीडियम लेके पढ़ता है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, तभी आपकी बात बन पाएगी। तो इंग्लिश मीडियम का ही मोड है, हिंदी मीडियम का कोई मोड नहीं रहेगा। देयर विल बी नो चॉइस फॉर हिंदी मीडियम क्वेश्चंस, ओनली पेपर शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर? ये क्लियर ही हो गया कि आपका जब ये हो जाए पेपर क्लियर तभी आप पास माने जाओगे। तो मैंने आपके ये डाउट जो क्लियर हो गए हैं कि पेपर कितने पेपर्स होंगे, क्लियर, कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, क्लियर, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर की लैंग्वेज क्या रहेगी, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, कब आप एलिजिबल माने जाओगे कि आपका पेपर पास हो गया, ये सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। कौन से बैच का पेपर होगा वही बता दिया, 2020 बैच के स्टूडेंट्स का जो भी ट्रेनिंग पे गए हुए उन बच्चों का पेपर होगा। अब बात करते हैं पेपर कब होगा, वो भी आपको बता देते हैं पेपर कब होगा। जैसे कि मैंने अपनी पहले वीडियो बनाई थी, 18 अगस्त 2022 को पीछे नोटिफिकेशन डाल दी गई है फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग। तो पेपर जो आपका रहेगा वो रहेगा नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में अभी पेपर होगा, तो बच्चे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नवंबर 2022 में आपका पेपर होगा। अभी आपके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 मंथ्स आपके पास हैं, और पेपर की जो डेट है, सेंटर है, वो शेड्यूल है जो भी, वो विद इन 10-20 डेज़ के अंदर आ ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अदरवाइज़ पेपर की जो डाल दिया उन्होंने नवंबर 2022, तो पेपर आपका 2022 में होगा ही होगा। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, उसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। क्लियर? अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि कोई बच्चा ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहता है, पेपर को पास करना चाहता है और ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहता है, हर सब्जेक्ट की आपको कोचिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी मेरी तरफ से, और आपको MCQ क्वेश्चंस की एक बुकलेट भी दी जाएगी मेरी तरफ से एक PDF के फॉर्म में, ताकि आप उसको रीड आउट करें और पेपर आसानी से निकाल सकें। जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो सभी बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक स्पेशल अलग से मैंने ग्रुप बनाया है CET एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, आप उसको ज्वाइन कीजिए। दूसरा, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना है और वीडियो को लाइक करना है, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो मेरी PDF बनाई जाएगी इसके रिगार्डिंग, वो PDF मेरी YouTube पे भी डाल दी जाएगी, बाद में सोशली टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दी जाएगी। बट जो कोई बच्चा ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहता है किसी भी सब्जेक्ट की,
तो आपको ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपके CET एग्ज़ाम की तैयारी करवा दी जाएगी। वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना जो भी मैसेज हो वो डालें कि इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, तो उसके रिगार्डिंग फिर आपको एक अलग से नंबर जारी कर दिया जाएगा। जो भी आपकी जूम से या गूगल मीट से जैसे भी आपकी क्लासेस होंगी ऑनलाइन क्लासेस, वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। बाकी जो भी टाइमिंग चार्जेस जो भी रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। कोई बच्चा यदि कोचिंग लेना चाहता है तो पढ़ना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम डाले और अपने स्टेट का नाम डाले और कौन सा सब्जेक्ट आपको रीड आउट करना है या सभी करने हैं तो वो भेजें ताकि हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, जितने बच्चे इस वीडियो को देखें वो आगे फर्दर इसको सर्कुलेट करें। जितने भी कॉलेजेस हैं, कितने जो भी विद्यार्थी हैं किसी भी स्टेट के हैं, सभी के पास आप इसको सर्कुलेट करें। जो ऑनलाइन क्लासेज होंगी वो दोनों मोड में होगी, हिंदी और इंग्लिश मोड में, दोनों तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो काफ़ी बच्चे इसको आगे सर्कुलेट करें ताकि कोई बच्चा कोचिंग लेना चाहता है और इसकी तैयारी करना चाहता है या सिर्फ PDF क्वेश्चंस की लेना चाहता है तो वो अपनी ले सकता है और टाइम से अपनी स्टार्ट कर सकता है। क्लियर? वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए वीडियो बना दी गई थी काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आने के बाद। फिर से मैंने एक वीडियो कंप्लीट आपको सजेशन में डाल दिया। क्वेश्चंस के जो भी इसके रिगार्डिंग आपके इशू थी, कोई भी प्रॉब्लम थी, वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच।